जोरे पढ़ें, अलाले सैयदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, विदाउट एनी फर्दर डिले, बगैर किसी ताखीर के। मैंने जिस आय मुबारका की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह पाक का इरशाद है कि ऐ नबी, तवज्जो है बुशर, हे नबी, हमने आपको गवाह बनाकर भेजा। क्या बनाकर भेजा? ये तो मेरे दादा हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद ने तर्जुमा किया कि ऐ छुपी बात बताने वाले, हमने आपको गवाह बनाकर भेजा। गवाह समझे? साक्षी। हाँ, थोड़ा थोड़ा मैं भी बंगला कैच करने लगा हूँ, और क्यों ना कैच करूँ, मेरे मखदूम पाक को जो फैज़ान मिला है वो कुतुब बंगाला हजरत सरकार अलाउल हक पंडवी गंजे नवाज से मिला है, तो कुछ ना कुछ तो बंगालियत हमारे अंदर भी आएगी। हमने आपको गवाह बनाकर भेजा। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू तर्जुमा करते हैं, ऐ गैब की खबर देने वाले, हमने आपको हाजिर व नाजिर बनाकर भेजा। हाजिर भी और समझे, हाजिर नाजिर, हाजिर यानी उपस्थित और नाजिर यानी देखने वाला। तो हाजिर भी नाजिर भी, और शाहिद के अंदर दोनों माना पहले से मौजूद है। पहले तो हम लोग सिर्फ ये सोचते थे कि सेल्फी से परेशान है लोग, सेल्फी बनाते हैं, अब तो सलफी से भी परेशान है। और इसीलिए उसके सवाल का जवाब देने के लिए अली का बेटा बैठा। शहीद यानी शाहिद के दोनों माना है, हाजिर भी और वो कैसे? कुरान पाक में है, अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याकूब अल मौत। अल्लाह पाक फरमा रहा है कि जब याकूब पर मौत तारी हो रही थी तो ऐ यूसुफ के भाई बंधु, तुम लोग उपस्थित थे, हाजिर थे। ये हाजिर किसका तर्जुमा है? शुहदा का। किसका? जोर से बोलो। एक चलिए हदीस सुना दूं, जो चच्चा तो चच्चा, बच्चे को भी याद होगी। सबको याद है यार, जब सामने मैयत होती है तो क्या कहते हो? अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ले हय्यिना, इसके बाद व मैयितना, फिर क्या कहते हो? व शाहिदना, फिर बस 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 शाहिदना। ए अल्लाह, हम में जो जिंदा हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, जो मर गए उनकी मग़फ़िरत फरमा, और जो उपस्थित हैं, जो हाजिर हैं, उनकी भी मग़फ़िरत फरमा। व गायबना, और जो अनुपस्थित हैं, एब्सेंट हैं, उनकी भी मग़फ़िरत फरमा। तो ये गायब करीना है जो बता रहा है कि शाहिद का मतलब हाजिर है। तो ए महबूब, हमने आपको शाहिद बनाया यानी हाजिर बनाया। अब आइए, शाहिद का एक दूसरा माना भी है, और वो क्या है? नाजिर, देखने वाला। क्या? नजर आने वाला, देखने वाला। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, काफिरों के सवाल पे अबू लहब अबू जहल कहते थे कि फरिश्ते माज़अल्लाह अल्लाह की बेटियां हैं, तो अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त ने जवाब दिया, ए महबूब इनसे पूछो, अम खलक़नल मलाइकता इनासन व हुम शाहिदून, कि जब अगर फरिश्ते हमारी बेटियां हैं तो जब हम इन्हें बेटियां बना रहे थे तो वहुम शाहिदून, तो क्या वो देख रहे थे? ये देख। एक आयत और है, फमन शहीद मिनकुम शहर फलयसुम, तुम में से जो रमज़ान का महीना देख ले, पाले, वो रोज़ा रखे। और एक आयत और है, जब हज़रत यूसुफ पर
जुलेखा ने इल्ज़ाम लगाया, तोहमत लगाई तो किसी बड़े ने नहीं, एक 6 माह के शिशु ने, एक बच्चे ने गवाही दी। व शहीद शाहिदुम मिन अहलिहा, गवाही दी देखने वाले ने। तो हम समझ गए कि शाहिद का मतलब हाजिर भी है और क्लियर हो गया ना। अब उनसे बहस कर लोगे ना, बस ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए आला हजरत ने इसका तर्जमा क्या किया, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदा, ए महबूब हमने आपको शाहिद भी बनाया, यानी हाजिर और नाजिर बना के भेजा। मेरे दादा हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे अब्बा के अब्बा, वो आला हजरत के शागिर्द, उन्होंने तर्जुमा किया, ऐ छुपी बात बताने वाले, हमने आपको गवाह बनाकर भेजा, साक्षी बनाकर। और गवाह कहते किसे? गवाह उसी को कहते हैं जो जहां घटना घटे वहां वो हाजिर भी हो नाजिर भी हो। यह सिंपल सी बात है। सड़क पे दुर्घटना हुई, किसी ने किसी को गोली मार दी, कोर्ट में जस्टिस के सामने साक्षी को पेश किया गया, गवाह को। उससे पूछा गया, बताओ जब ये घटना घटी तो तुम हाजिर थे, उपस्थित थे? तो उसने कहा, माई बाप सॉरी आई गॉट डिलेड, मैं 5 मिनट लेट पहुंचा। बताओ उसकी गवाही मानी जाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि मौके वारदात पे उपस्थित होना जरूरी, हाजिर होना जरूरी। अच्छा, एक गवाह जो है साक्षी आधा घंटा पहले से मौजूद है, हाजिर, उसी के सामने बंदूक निकाला, उसी के सामने गोली चली, उसी के सामने मर्डर हुआ, उसी के सामने एम्बुलेंस आई, सब कुछ उसके सामने हुआ, लेकिन ही वॉज ब्लाइंड, अंधा था। गवाही मानी जाएगी? उपस्थित है लेकिन देखने वाला नहीं है। तो साक्षी के लिए 2 चीजें जरूरी, हाजिर भी हो और माशाअल्लाह माशाअल्लाह नाजिर भी हो। दादा मियाँ ने इसीलिए इसका तर्जुमा किया है, महबूब हमने आपको गवाह बनाया, मतलब साफ, ऐ मुस्तफ़ा अब गवाह हो। और गवाह पहले होता है, गवाही बाद में, याद रहे। पहले वो देखेगा तब ना गवाही देगा। तो गवाह साक्षी पहले, अदालत में कार्रवाई बाद में। ऐ मुस्तफ़ा आप गवाह हो, मतलब साफ कि सब कुछ हमने बाद में बनाया, आपके नूर को पहले बनाया। अरे तकबीर, अरे रिसाला, अरे गौसिया, हुजूर ताजुल उलमा। ये तो खैर चलिए मैंने कुरान से समझाया। भाई ये थोड़ा अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से भी ज़रा कैच करो। थोड़ी सी ऐसी बात करूं जो आप लोग समझ जाएं। मैं बहुत ज़्यादा एकेडमिक और ठेठ हिंदी या उर्दू में बोलने के मूड में नहीं हूँ। मुझे मालूम है अमर शोनार बांग्ला भाषा। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। तवज्जो चाहूँगा इस, देखिएगा। आखिर सबसे पहले बनाने की वजह क्या थी, इसको जहन में पहले रखिए। पहले इसको 29 रमज़ान को, 29 रमज़ान को क्या हाल होता है सबका? सब लोग चांद देखते हैं कि नहीं? बोलो। खैर, जो लोग रोज़ेदार हैं वो तो दुआ करते हैं कि ए अल्लाह एक दिन और दे दे, चांद ना निकाल, एक दिन और, एक दिन और जो लोग छुप छुप के खाने पीने वाले हैं, 29 रमज़ान को 4 बजे असर से पहले मस्जिद के मीनारे पे खड़े हो जाते हैं। इमाम साहब की नज़र पड़ी, देखा, उतर बदबख्त, चाय से ज़्यादा केतली गर्म है, छुप छुप के खाता पीता था। अरे पहले सूरज को छुपने तो दे, तब ना चांद दिखेगा। कहा हुजूर माफ़ करना, 29 दिन छुप छुप के खाया था। सोचा आज चांद हो जाए तो कल नारायणगंज और ढाका के सड़क पे निकल के खाऊं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी।
खैर मगरिब की अजान हो गई, नमाज हो गई, कहीं से कोई सूचना नहीं, कोई खबर नहीं, चांद की कोई खबर नहीं। 7 बज गया, कोई खबर नहीं। 8 बजे 2 लोग आए, तवज्जो चाहूँगा, हजरत ऐलान कर दीजिए चांद हो गया। इमाम साहब खुश हुए कि चलो माशाअल्लाह तरावी से पहले आया है, तो अब तरावी नहीं पढ़ना पड़ेगा। हाँ बताओ कब हुआ, कैसे हुआ, देखा कैसे? कहा हुजूर माफ़ करना, मैंने देखा नहीं, सुना है। क्या कहा? आई हर्ड, आई नेवर सीन, आई हर्ड, मैंने सुना है। सारा मूड इमाम साहब का खराब हो गया। आधे घंटे के बाद फिर 2 गवाह, हुजूर हुजूर ऐलान कर दीजिए चांद हो ही गया। अच्छा माशाअल्लाह, हाँ कहाँ सुना? कहा वो सऊदीया से न्यूज़ आ रही थी, मैंने मोबाइल में सुना है। इमाम साहब ने उठाया डंडा के, भट क्या मैं सुनने बैठा हूँ? अरे कोई देखने वाला बताओ। 9 बज गया, ऐशा हो गई, तरावी हो गई, खाली सुनने वाले। 10 बज गया, कितना? तो जो अजान देते थे, क्या कहते हैं आप लोग, मौज़िन साहब बेचारे बूढ़े थे, डंडा लेके चलते थे। और सुन्नियों की मस्जिद में मौज़िन बूढ़े ही होते हैं, ये भी अजीब इत्तेफाक है। डंडा टेकते हुए आए, कहें हज़रत इमाम साहब आप जवान हैं, आप जागिए, मुझे इजाज़त दे दीजिए, मैं अब मस्जिद का दरवाज़ा बंद कर दूँ। कहें वो क्यों? कहीं सब सुनने वाले यार, चांद होना होता तो अब तक खबर आ जाती, सब सुनने वाले आ रहे, देखने वाला तो कोई आ ही नहीं रहा। इमाम साहब ने कहा चाचा आप जाओ, सो जाओ, मैं नहीं दरवाज़ा बंद करूँगा, मैं प्रतीक्षा करूँगा, इंतज़ार करूँगा, शायद कोई सुनने देखने वाला आ जाए। 10:30 बजे 2 गवाह फिर आए, हुजूर हुजूर ऐलान कर दीजिए चांद हो गया। इमाम साहब जले बैठे थे, भुने बैठे थे, कहीं लगता है ये लोग भी सुन के आ रहे हैं। तो कहा क्या आपने भी सुना है? क्या नहीं हुजूर, हम साक्षी हैं, हमने सुना नहीं, हमने देखा है। क्या कहा? अरे इमाम साहब कूद पड़े और उसी वक्त तकबीर तशरीक पढ़ने लगे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने लगे, जोर जोर से झूम गए। और उसके बाद फिर बैठाला, कहा जब सुन देखा है तो बताओ कब देखा है, किस समय देखा है, कितनी देर तक देखा है, कितना बड़ा देखा है, बादल तो नहीं था, गुबार तो नहीं था, मतला साफ था कि नहीं। सारे प्रश्न सवाल करने के बाद जब बिल्कुल संतुष्ट हो गए कि हाँ देखा है, तब कागज़ निकाला, किताबुल काजी इलल काजी। एक गाड़ी दौड़ा दिया ढाका, एक कुमिल्ला, एक इधर चट्टोग्राम। पूरे बांग्लादेश में खबर हो गई कि नारायणगंज में और आसपास में चांद देखा गया है। कब ऐलान हुआ? जब देखने वाला आया। कब? जोर से बोलो, जब देखने वाला आया। उसके बाद फिर इमाम साहब ने मुअज्जिन को उठाया, उठ, बहुत जल्दी थी दरवाज़ा बंद करने की, अब बंद कर दो। अब देयर इज नो नीड ऑफ एनी आई विटनेस, अब किसी गवाह की, किसी साक्षी की अब जरूरत नहीं है। अब तक इसलिए खुला था क्योंकि सुनने वाले आ रहे थे, अब बंद कर दो क्योंकि देखने वाले ने गवाही दे दी। बिला तशबीह, अल्लाह एक है, अहद है, समद है, लम यलिद है वलम यूलद है। वो अनंत है, असीमित है, निराकार है। वो सारे जग का रचयिता है, सबको बनाने वाला है। वो एक है, अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई पूजा के योग्य नहीं, अल्लाह एक है। ये पैगाम था जो लगभग 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन ने अपनी कौम को दिया। सबसे कहा, आदम आए, अपनी कौम से कहा ऐ लोगों कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने पूछा ऐ आदम क्या आपने अल्लाह को देखा है? कहा नहीं, मैंने सुना है। नूह ने कहा मैंने सुना है। इब्राहिम ने कहा मैंने सुना है। इस्माइल ने कहा मैंने सुना है। इसहाक ने कहा
मैंने सुना है, याकूब ने कहा मैंने सुना है, यूसुफ ने कहा मैंने सुना है, शुआइब ने कहा मैंने सुना है, इदरीस ने कहा मैंने सुना है, लूत ने कहा मैंने सुना है, यसा ने कहा मैंने सुना है, इलियास ने कहा मैंने सुना है, जुल्किफ्ल ने कहा मैंने सुना है, जनाबे ज़करिया ने कहा मैंने सुना है, यहया ने कहा मैंने सुना है। हजरत मूसा अपनी कौम बनी इसराइल में आए और कहा ऐ लोगों कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने पूछा ऐ मूसा सिफत की तजल्ली तो देखी, क्या अल्लाह को भी देखा है? कहा नहीं, मैंने भी सुना है। जनाब ईसा अपनी कौम से कहा ऐ लोगों कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने पूछा ऐ इब्ने मरियम क्या आपने अल्लाह को देखा है? कहा नहीं, मैंने भी सुना है। मगर जब 12 रबीउन नूर की सुबह सादिक में अर्श की आंखों का तारा, जग का दुलारा, अमर शोनार नबी, शोनार मुस्तफ़ा महबूब जब आए और 40 साल के बाद नबूवत का ऐलान किया तो कौम ने से कहा ऐ लोगों कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो लोगों ने पूछा ऐ आमिना के बेटे क्या तुमने भी सुना है? तो आका ने फरमाया नहीं, मैं साक्षी हूं, मैंने सुना नहीं, मैंने देखा। अच्छा एक बात जहन में रखिएगा कि मस्जिद में तवज्जो है, प्लीज 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 डोंट लुक देयर एंड हियर, लुक एट मी, पूरी तवज्जो के साथ। जब मस्जिद में चांद को देखने वाला आया तो इमाम साहब ने क्या किया? देखने के बाद, गवाही लेने के बाद, तस्दीक के बाद दरवाज़ा जोरे बोलें, मस्जिद का दरवाज़ा बंद कर दिया। इसी तरह दुनिया में जब अल्लाह के एक होने की गवाही देने वाला यानी देखने वाला जब दुनिया में आया तो ऐलान हो गया कि ऐ फरिश्तों अब मैं नबूवत और रिसालत का दरवाज़ा बंद कर रहा हूँ। अब मेरे महबूब के बाद कोई नबी नहीं आएगा, अब कोई रसूल नहीं आएगा। अब तक इसलिए आ रहे थे क्योंकि सुनने वाले आ रहे थे, अब बंद कर रहा हूं क्योंकि देखने वाले ने गवाही दे दी। इसीलिए तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माए वत्तीन। मैं उस वक्त भी I was the prophet at that time when Adam alayhi salam was between soil and water. जब आदम पानी और मिट्टी के बीच में थे तब भी मैं नबी था, कुरान पाक की एक आयत अभी हमारे सूफी साहब ने पढ़ा ना, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा। मैं ज़मीन, अल्लाह ताला फरमा रहा मैं ज़मीन में, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला। खलीफा समझे, आम फहम में कहा जाता है डिप्टी, वाइस रीजेंट या फिर नायब या फिर उप, जो भी आप कह लीजिए, कई माना है। लेकिन ये खलीफा बना कहाँ से? खलफ से। किससे बना? खलफ का मतलब पीछे, सलफ का मतलब आगे। जैसे आप, मैं यहाँ बैठा हूँ तो आप मेरे सलफ हैं और जो मेरे पीछे हैं वो मेरे खलफ हैं। ये कहाँ से आवाज़ चू 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 आ रही भाई? हुज्जते बंगाल बंद करो। नहीं, पंखे की नहीं, आदमी। आप नहीं सुन पा रहे हैं, कमाल है। तवज्जो इधर देखो मेरी तरफ। तो सलफ आगे और खलफ पीछे। अल्लाह पाक अपना खलीफा बना रहा। ये बताओ खलफ के लिए सलफ जरूरी है भाई? अगर आप खलफ हैं तो कोई आपका सलफ होगा?
उसी सलफ़ के आप खलफ होंगे। जैसे मेरे सलफ़ कौन है? हुजूर गाज़ी मिल्लत है, उनके सलफ़ मुहद्दिस आज़म, उनके सलफ़ जो हैं उनसे पहले हकीमुल इस्लाम सैयद नज़र अशरफ, उनसे पहले हज़रत मौलाना फ़ज़ल हुसैन, उनसे पहले हज़रत मौलाना सैयद मनसब अली, उनसे पहले हज़रत मौलाना सैयद कलंदर बख्श। ये हमारा शजरा है। 27 बार जाओ ऊपर तो गौस पाक तक पहुँच जाओगे। तो गौस पाक मेरे दादा हैं, मेरे सलफ़ हैं, मैं उनका खलफ हूँ। तो खलफ के लिए ज़रूरी है कि उसका कोई सलफ़ हो, और अल्लाह सलफ़ और खलफ से पाक है। अल्लाह के ना कोई पहले है ना बाद में, क्योंकि ना वो पहले से भी पाक है, आगे से भी पाक है, पीछे से भी पाक है, ऊपर से भी पाक है, नीचे से भी पाक है। अल्लाह हद और हुदूद से पाक है, जहत और जिहाद से पाक है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण अल्लाह इससे पाक है। अल्लाह के ना आगे ना पीछे, वो आगे पीछे से पाक। तो जब वो किसी का सलफ नहीं तो फिर आदम खलफ किसके हैं? आए हाय, कैच करो यार, काश मुझे बंगला आती। जब मैं फिर दोहरा दूं कि जब अल्लाह किसी का सलफ नहीं तो फिर उसका खलफ कैसे? उसका खलफ कैसे? और आदम खलीफा तो किसके खलीफा? तो हुजूर ने फरमाया कुन्तु नबिय्युं व आदम बैन रूह वल जसद। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आत्मा रूह और शरीर के बीच में थे। मतलब साफ है, रब ताला यही फरमा रहा है कि सबसे पहले मैंने अपने महबूब के नूर को पैदा किया और फिर उसी नूर का खलीफा आदम को बना के भेजा। इब्ने अब्दुल रज़्ज़ाक़ की मुसन्नफ़ में एक हदीस जाबिर, ये सारी सलफ़ी बिरादरी उसे पता नहीं क्या क्या कहती है, कोई ज़ईफ़ कहते हैं, कोई मौजू कहते हैं, लेकिन किताब के अंदर मौजूद है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं और पूरी शान से फरमाते हैं कि अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा किया। तवज्जो है आप लोगों की? मेरे नूर को पैदा किया और फिर मेरे नूर से सबको बनाया। और ये बात आप जान चुके हैं कि पहले क्यों पैदा किया? क्योंकि नबी साक्षी, गवाह, और गवाह पहले होता है, गवाही बाद में होती है। हुजूर फरमा रहे कि मैं उस वक्त भी नबी था, तवज्जो, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आब और गिल, मिट्टी और पानी के बीच में थे। और जामे तिर्मिज़ी जो सहीह सित्ता की किताब है, इन सलफ़ियों को सुना देना, सहीह सित्ता जो हदीस की 6 मशहूर किताबें हैं, बुखारी, मुस्लिम, तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, इब्ने माजा और नसई, उसी में तीसरी कैटेगरी की जो सबसे बड़ी किताब है वो है तिर्मिज़ी, जामे तिर्मिज़ी, उसमें यह हदीस है। हुजूर फरमा रहे कि मैं उस वक्त भी नबी था, कुन्तु नबिय्युं व आदम बैन रूह वल जसद, कि जब आदम रूह और शरीर के बीच में थे। तो क्या समझे आप कि जब नबी आदम से पहले, अब तवज्जो चाहूँगा, मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूँ जो सवाल किया गया, जब नबी किससे पहले? आदम से पहले, तो फिर आदमियत से भी पहले। जब इंसान से पहले तो इंसानियत से भी पहले। और आसान कर दूं, जब मनुष्य से पहले तो मानवता से भी पहले। जब बशर से पहले, सबसे पहले बशर कौन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जोर से बोलो। और हुजूर का नूर, हुजूर नबी हैं आदम से पहले। तो जब बशर आदम से पहले तो आदमियत से भी पहले, जब इंसान से पहले तो इंसानियत से पहले, जब बशर से पहले तो बशरियत से भी पहले। अब यहाँ एक सवाल मैं उलमा से कर रहा हूँ, क्या समझे? यानी मेरा नबी
बगैर बशरियत के भी नबी रह चुका है। हाय 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 हाय, कैच करो, मेरा नबी, ही वॉज एन प्रॉफिट विदाउट ह्यूमैनिटी, विदाउट इंसानियत, विदाउट बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, बगैर बशरियत के भी नबी, जोर से बोलो, रह चुका है। अब मैं इन जाहिल सलफियों को समझाओ कि बशरियत के लिए, नबूवत के लिए, नबूवत के लिए बशरियत जरूरी नहीं है, ऐलाने नबूवत के लिए बशरियत जरूरी है। 40 साल के बाद नबी को बशरियत नहीं, नबूवत नहीं, हुक्म हुआ कि ये नबी अब ऐलान कर दो। Now the time has come to make endeavor amongst the people, to make an ऐलान that you were नबी before. अब वक्त आ गया, तो मेरा नबी जब बगैर बशरियत के नबी रह चुका है तो हम समझ गए नबूवत के लिए बशरियत ज़रूरी नहीं, ऐलान नबूवत के लिए बशरियत ज़रूरी। तो ए महबूब, हमने आपको गवाह बनाकर, क्या बनाकर भेजा? तफसीर की एक किताब है, तफसीर रूहुल बयान, हज़रत अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस आयत की तफसीर में, लफ्ज़ शाहिद की तफसीर में फरमाते हैं कि शाहिद का मतलब, मैं 2 मिनट जो है अगर बात समझ में ना भी आए तब भी सुभान अल्लाह कह देना, मैं उलमा के लिए कह रहा हूँ। शाहिद की तफसीर में फरमाते हैं कि अव्वल मखलूक़िन लम्मा खलक़हुल्लाह शाहद बिवहदानियतिल हक़ व शाहद मिनल अदम व शाहद बिमा अखरज मिनल अदम इलल वजूद। प्रथम रचना जब उस रचयिता ने रची, एंड दैट वाज द नूर ऑफ होली प्रॉफिट, जब मुस्तफ़ा के नूर को बनाया तो अल्लाह पाक फरमा रहा है कि हमने अपनी वहदानियत से नबी को दिखाया। क्यों? क्योंकि नबी सबसे पहले, ज़मीनो ज़मा से पहले, मकीनो मक्का से पहले, चुनीनो चुना से पहले, बरगो समर से पहले, शम्सो कमर से पहले, शजरो हजर से पहले, खुश्को तर से पहले, बहरोबर से पहले, अफलाक की करवटों से पहले, लैलो नहार की गर्दिशों से पहले, चंद्रमा से पहले, सूरज से पहले, पाताल से पहले, आकाश से पहले, सितारों से पहले, पूरे कायनात से पहले जब अल्लाह ने उस नूर को बनाया तो एक सवाल है कि जब हर चीज से पहले बनाया तो फिर रखा कहाँ? रखा कहाँ? अच्छा एक बात बताओ, अभी मैंने देखा कि एक सूफी साहब सवाल कर रहे थे, एक बच्चे ने बहुत माकूल जवाब दिया। सूफी साहब ने उसको 1000 टका दिया। 1000। वो लड़का है, उससे पूछो कहाँ रखा बेटा वो 1000 टका? पॉकेट में। बैठ जाओ। पॉकेट ना होता तब तो क्या के किसी और पॉकेट में रख लेता, वो भी ना होता तब तो क्या के टोपी में छुपा लेते, टोपी भी ना हो तब तो क्या के घर में रख लेते, घर भी ना हो तब तो क्या दधियाल में रख देते, दादी के घर, दादी का घर भी ना हो तब तो क्या ननियाल में रख देते, नानी के घर। मैंने कहा ननियाल भी ना हो तब तो धीरे से शर्मा के कहा ससुराल में रख देते। मैंने कहा ससुराल भी ना हो तब तो झिड़क के घबरा के कहता हुजूर कहीं भी रख देते, किसी जगह रख देते। मैंने कहा कोई जगह ना हो तब। क्या समझे आप कि जब अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को हर जगह से पहले बनाया तो फिर रखा कहाँ? उसी का जवाब अल्लामा इस्माइल हक़ी दे रहे हैं, शाहद बिवहदानियतिल हक़, यानी मुशाहदा किया हक़ की वहदानियत से। इसको यूँ समझो,
कि अभी जैसे कोई साहब खड़े होकर कहे मैंने नूरानी मियाँ को मंच पे देखा, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। और कोई कहे अकेले देखा तो ये झूठ है। मेरे दाएं बाएं हर तरफ उलमा बैठे हैं, तो अकेले कैसे देखोगे? एंड इफ यू वांट टू सी मी अलोन देन यू हैव टू कम टू द प्लेस वेयर आई एम स्टेइंग अलोन। मुझे अकेले देखना है, बिल्कुल एकांत में देखना है, तो वहाँ आओ जहाँ मैं अकेला हूँ। इस मेले में देख के अकेले नहीं कह सकते। तो क्या समझे कि एक को देखना और है, तवज्जो, उस एक के अकेलेपन को देखना और है, वाहिद को देखना और है, उसकी वहदानियत को देखना और है, वन को देखना और है, उस वन की वननेस को देखना और है। इसी तरह अहद को देखना और है, उसकी अहदियत को देखना और है। याद रखना बांग्लादेश वालों, हम तुम सब इंशाअल्लाह क़यामत के मैदान में रब के जलवे को देखेंगे। जोरे बोले ना इंशाअल्लाह। अपने भी देखेंगे, गैर भी, सब। ला तुदरिकुहुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार, लेकिन क़यामत के दिन देखेंगे। याद रखना अकेले नहीं, महशर के मेले में देखेंगे। तो एक हम है, तुम हो, जो एक को देखेंगे मगर उसके अकेलेपन को नहीं, वाहिद को देखेंगे मगर उसकी वहदानियत को नहीं। और एक मेरे नबी का नूर है जिसने वाहिद को भी देखा, वहदानियत को भी देखा। और क्या देखा? What he have seen, क्या देखा? शाहद बिमा अखरज मिनल अदम इलल वजूद, नथिंग से एग्जिस्टेंस देखा, अदम से वजूद, यानी अभी कुछ नहीं है, नूरे मुस्तफ़ा ने देखा। अब सूरज बन रहा है, नबी का नूर देख रहा है, चांद बन रहा है, नबी का नूर देख रहा है, सितारे बन रहे हैं, नबी का नूर देख रहा है, आबशार के नगमे जारी हो रहे हैं, नबी का नूर देख रहा है, जन्नत बनी, नबी का नूर देख रहा है, जहन्नम बनी, नबी का नूर देख रहा है, धरती पवन आकाश गगन सब बना, नबी का नूर देख रहा है। एक एक करके जो कुछ बना नबी का नूर देख रहा है। इब्राहिम हजरत जिब्रील बने, नबी का नूर देख रहा, मीकाइल बने, नबी का नूर देख रहा, इसराफील बने, नबी का नूर देख रहा, इजराइल बने, नबी का नूर देख रहा, नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन सब बने और नबी का नूर। मतलब साफ है, गोया कुर्बे खास में रखकर, अपने पास में रखकर, अपनी वहदानियत से जलवे दिखाकर गोया रब ये फरमा रहा है कि ऐ मेरे प्यारे, ऐ मेरे सोनार नबी, ऐ मेरे महबूब, मैंने इसीलिए तो सबसे पहले आपको बनाया ताकि सबका बनना तुम देखो, तेरा बनना कोई न देखे। और जब कोई पूछे कि चंद्रमा किसने बनाया, तारे किसने बनाए, आसमान किसने बनाया, तो लोग सुन सुन के गवाही दें, तुम देख देख के गवाही दो। तो 40 साल के बाद मेरा नबी नबी नहीं बना है, नबी तो वो आदम से पहले है। 40 साल के बाद नबूवत का ऐलान किया। अब इससे लगती हुई एक बात और अर्ज करूंगा, और थोड़ी सी वो है, बात दिल में उतर जाए तो मोहब्बत से जो है बात को वो करना। ये कहा हमने गवाह बनाकर भेजा, क्या फरमाया? ये अल्लाह करे ये भेजा आपके भेजे में घुस जाए, ढुक जाए, ताकि जिस काम के लिए मुझे यहाँ भेजा गया है वो आपके काम आ जाए। गवाह बनाकर भेजा, और भेजा उसी को जाता है जो पहले से मौजूद हो। अगर मैं किछौचा शरीफ में न होता तो यहाँ आ पाता? तो मैं वहाँ से यहाँ भेजा गया हूँ। अब अगर भेजा का मतलब
इनके भेजे में ये आता है कि आज पैदा हुए हैं, तो समझ जाना कि मैं 48 साल का हो गया हूँ, देखेंगे कहेंगे आज ही पैदा हुए नूरानी मियाँ। आज मैं पैदा नहीं हुआ हूँ, भेजा गया हूँ। तो पैदा होना और है, भेजा जाना और है। भेजा उसी को जाता है जो पहले हो। ऐ मुस्तफा, हमने आपको मक्के की धरती पर गवाह बनाकर भेजा। क्यों? क्योंकि नूर बनके तो आप पहले से थे, नबी तो आप पहले थे, भेजा बाद में। और भेजने के लिए तीन चीजें जरूरी, इसके बगैर भेजना नहीं होगा। एक भेजने वाला, बीच में आने वाला, और सबसे नीचे है पाने वाला। तवज्जो, एक पत्र लिखो, लेटर, तो आप होंगे भेजने वाले, लेटर है आने वाला, और जिसके नाम लिखा है वो है पाने वाला। क्लियर हो रहा? तो ये 3 उंगली, ये ऊपर वाली भेजने वाली, बीच वाली आने वाली, नीचे वाली पाने वाली, तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है ना। मतलब जो भेजने वाला है वो आने वाले की तरह नहीं, और जो आने वाला है वो पाने वाले की तरह नहीं। इन तीनों उंगलियों को अगर आप गौर से देखें तो तीनों एक दूसरे से मिलती हैं, कनेक्ट होती हैं। करके देखो, ये बीच, ये जो बीच वाली उंगली है ना, द मोस्ट सिग्निफिकेंट फिंगर, ये बड़ी ख़ास है। इसका कनेक्शन डुअल है, ये ऊपर वाली से भी मिलती है, नीचे वाली से भी, ऊपर वाली से भी, नीचे वाली से भी। मिला के देखो, मेरे पास कोई स्पेशल उंगली नहीं है, ट्राई, ऊपर वाली से भी, नीचे वाली से भी, ऊपर वाली से भी, और हाँ, अगर ये नीचे वाली चाहे कि मैं उछल के, कूद के, बाईपास करके, ओवरटेक करके ऊपर वाली से मिल लूं, तो जब तक बीच वाली से नहीं मिलेगी ऊपर वाली से। याद रखना, अल्लाह की ज़ात ऊपर नीचे से पाक है। ऐनमा तुवल्लू फथम्म वजहुल्लाह। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, बिला तशबीह, खुदाए बुजुर्गो बरतर ने, मेरी तरफ देखो भाई, ओए ओए चाचा इधर, बिला तशबीह खुदाए बुजुर्गो बरतर ने नीचे वालों की हिदायत के लिए, हिदायत समझे, मार्गदर्शन के लिए, गाइडेंस के लिए एक बीच वाला भेजा। कैच करो यार, खुदाए बुजुर्गो बरतर ने नीचे वालों के पद प्रदर्शन, गाइडेंस के लिए, हिदायत के लिए, उनको मार्ग दिखाने के लिए एक बीच वाला जोर से, और उसे बीच में रखा, भेजा और बीच में रखा, ताकि सब समझ जाए कि ऐ मुस्तफ़ा, तवज्जो, ए महबूब, आप बीच में। क्यों? क्योंकि आप रब और सब के बीच की कड़ी हो, बीच में इसीलिए हो ताकि सब समझ जाए कि आप ना रब की तरह हो ना सब की तरह हो। बिला तशबीह, लास्ट पॉइंट, देन इंशाल्लाह विल मेक सलाम। बिल्कुल तवज्जो के साथ, बिला तशबीह, बीच में रखकर। गोया रब ताला ये फरमा रहा कि ए महबूब, हमने आपको अपने और बंदों के बीच में रखा। क्यों? ताकि तुम मुझसे लेते रहो, मेरे बंदों को देते रहो। कुरान मुझसे लो, बंदों को दो। जीवन का संविधान मुझसे लो, बंदों को दो। तर्ज हयात मुझसे लो, बंदों को दो। फर्जियत सलात मुझसे लो, बंदों को दो। फर्जियत रोज़ा मुझसे लो, बंदों को दो। फर्जियत हज मुझसे लो, बंदों को दो। अब नेमतें मुझसे लो, बंदों को
दो, बरकतें मुझसे लो, बंदों को दो, अज़मतें मुझसे लो, बंदों को दो, रिफ़ातें मुझसे लो, बंदों को दो, जाहो जलाल मुझसे लो, बंदों को दो, फ़ज़्ल कमाल मुझसे लो, बंदों को दो, हुस्नो जमाल मुझसे लो, बंदों को दो, जूदो नवाल मुझसे लो, बंदों को दो। ऐ मुस्तफ़ा बीच में इसीलिए रखा ताकि सारी नेमतें तुम मुझसे लो, बंदों को दो, इसीलिए तो बीच में रखा ताकि आपको, तवज्जो, आपको जो चाहिए वो मुझसे लेते रहो, और ऐ मेरे बंदो तुम्हें जो चाहिए वो मुस्तफ़ा महबूब से लेते रहो। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत दरियाए रहमत इमाम अहमद रज़ा खान मुहद्दिस बरेलवी नव्वर अल्लाहु मरकदहू ने कुफ्र के ताबूत पर आखिरी कील ठोकते हुए जब अपना अकीदा बयान किया तो यही अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। तो नबी आदम से भी पहले नबी, ऐलाने नबूवत से पहले भी नबी, ऐलाने नबूवत के बाद में भी नबी। अब सोचो ये कैसे मुसलमान हैं। जब ये नबी के ना हुए तो हम सभी के क्या होंगे। मौला करीम हम सबको अपने महबूब पर सच्ची अकीदत के साथ ईमान रखने की तौफीक अता फरमाए। वक्त बहुत हो गया, इंशाअल्लाह फिर कभी हाजिर होऊंगा। और साथ साथ ये मेरी अपील भी सुनते चलें, ये जो इदारा है आपका महबूब, इसका ताउन करते रहें। ये वो इन्वेस्टमेंट है कि 1 टका यहाँ दोगे 10 टका वहाँ मिलेगा, इसमें कोई घोटाला नहीं है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।